त्रिपाठी, ऑथर ऑफ जर्नी फ्रॉम मिडिल क्लास टू मिलेनियर। सदियों तक, बहुत सालों तक ऐसी मान्यता थी कि धरती विश्व के केंद्र में है और सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहा है। इस बारे में बहुत सारे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे, लेकिन उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति आए, गैलीलियो, जिन्होंने इस धारणा को बदलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नहीं, धरती केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है और धरती सूर्य की परिक्रमा करती है। इसके ऊपर उस समय के जो विद्वान थे, उस समय के जो रिसर्चर्स थे, उस समय के जो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सदियों तक इस मान्यता को जिंदा रखा कि नहीं भैया, धरती ही केंद्र में है और सूर्य ही उसके चक्कर लगाता है, उन लोगों के ईगो हर्ट हुआ। उन लोगों को ठेस लगी कि कोई हमारी बात का विरोध कर रहा है, कोई नई बात करने की कोशिश कर रहा है। और उन लोगों ने गैलीलियो का मजाक उड़ाया, उन्होंने उसकी आलोचना की। उन्होंने गैलीलियो को कहा कि आप सही काम नहीं कर रहे। इवन कई लोग गुस्सा हुए, कई लोगों को डराने की भी कोशिश की कि आप वर्षों पुरानी, सदियों पुरानी मान्यता को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद एक दिन आया जब गैलीलियो सबको सेन मार्को टावर में लेकर के गए और उस टावर के ऊपर उन्होंने दूरदर्शी में टेलीस्कोप जो लगाया, उसमें उनको दिखाया, लोगों को डायरेक्ट दिखाया कि देखो ये परिवर्तन है। लोगों ने देखा, उनको एहसास हुआ कि गैलीलियो की बात में कुछ तो सच्चाई है, लेकिन लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। और वो इसलिए किया क्योंकि उनको ऐसा लगा कि वर्षों पुरानी बनाई हुई परंपरा को, वर्षों पुरानी कही गई बातों को, और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने इस बात को खोजा था कि धरती केंद्र में है और सूर्य चक्र परिक्रमा लगा रहा है, उनको लगा हमारी बात गलत साबित हो जाएगी और गैलीलियो अगर सही साबित हो गया तो इसका नाम बड़ा हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, बहुत आलोचना की, लेकिन वो इससे हिले नहीं, वो अपनी रिसर्च पे लगे रहे। एंड फाइनली वो दिन आया, फरवरी 1633, जिस दिन गैलीलियो ने यह साबित किया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा लगा रही है। उसके बाद ये ढूंढने के बाद में भी बहुत सारे लोगों ने लगातार उनका मजाक उड़ाना चालू रखा, लेकिन फाइनली जब ये प्रूव हो गया, ये साबित हो गया कि ये सच है, तो ऑटोमेटिकली उन मजाक उड़ाने वालों का मुंह बंद हो गया। हमारी लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है जब हम लोगों की बहुत परवाह करते हैं। हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लोग ये कहेंगे। डॉक्टर डेनियल ऑमिन्स ने एक रूल बनाया है, उस रूल का नाम है 1840-60 रूल। 1840-60 रूल का मतलब यह है कि जब हम 18 वर्ष के होते हैं तो हम इस बात पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लोग हमारे बारे में कैसा महसूस करते हैं। और हम ज्यादातर कोई काम इसलिए नए तरीके से स्टार्ट नहीं करते, अपने विचारों को ताकत नहीं देते, अपने मन में आया कोई गए किसी नए विचार को मार देते हैं, क्योंकि हमको लगता है लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। जब हम 40 साल के होते हैं तब हमें इस बात का ध्यान आता है, हम अचानक हमारे अंदर से आवाज आती है कि नहीं, दुनिया को जो सोचना है सोचने दो, मैं मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी मैं मेरी मर्जी से जीऊंगा। ऐसा विचार 40 इयर्स के बाद आता है। और जब हम 60 साल के होते हैं तब हमें इस बात का एहसास होता है कि दुनिया अपने काम में मस्त है, किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। लोगों के पास अपनी लाइफ के अपने चैलेंजेस हैं और हमारे बारे में कोई परवाह नहीं करता। तो 18 साल से बहुत सारा समय हम वेस्ट करते हैं ये सोचने में कि लोग क्या सोचेंगे। उसके बाद 40 इयर्स में हम डिसाइड करते हैं लोगों को जो सोचना है सोचने दो, हमें जो करना है हम करेंगे। 60 साल के बाद पता चलता है कोई हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा होता है। लेकिन ये सोच की वजह से, लोगों की परवाह करने की वजह से हमारी पूरी जिंदगी 60 साल के बाद हम सोचते हो गया, अब तो जो हो गया वो हो गया, अब इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी नया विचार इसलिए खत्म कर दिया जाता है कि हम लोगों की बहुत परवाह करते हैं। दुनिया की जितनी बड़ी खोज हुई है, जितनी बड़ी रिसर्चेज हुई हैं, वो नहीं होती अगर वो लोग ये परवाह करते कि जो आज तक होता आया वही सच है और हम लोगों का विरोध नहीं झेलेंगे, हम लोगों का मजाक नहीं झेलेंगे। तो आज दुनिया की जितनी भी सुविधाएं बनी हैं वो आज नहीं होती। जब पहली बार बल्ब का आविष्कार हुआ, उसके पहले कभी नहीं हुआ था। तो अगर उन्होंने सोचा होता तो एडिसन ने बल्ब नहीं बनाया होता, गैलीलियो ने यह खोज नहीं की होती कि हाँ, धरती केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है। और ऐसी न जाने कितनी ऐसी रिसर्च साबित नहीं हुई होती। हमारे हिंदुस्तान में एक जमाना था जब यह माना जाता था कि औरतें बहुत कमजोर होती हैं, जब तक रानी लक्ष्मीबाई नहीं आई और उन्होंने साबित नहीं किया कि औरतें चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। ऐसी बहुत सारी परंपराएं, ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं वर्षों से चल रही हैं और सिर्फ इसलिए चल रही हैं जिनमें सच्चाई नहीं है, जो हकीकत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए चल रही है कि लोग ऐसा सोचते हैं और अगर उनका हम विरोध करेंगे तो हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी योजना है, अगर आपके मन में कोई ऐसा विचार है, अगर आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसा बदलाव करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई नया आइडिया है जिसकी वजह से आप अपने अंदर एक हलचल चल रही है आपके अंदर कि मुझे कुछ अपनी जिंदगी में करना है, बिल्कुल परवाह मत करिए उन लोगों की जो आपका मजाक उड़ाते हैं। अपने अपने विचार पर विश्वास करिए, अपनी योजना पर विश्वास करिए, अपने विजन पर विश्वास करिए और कुछ
कुछ ऐसा कर दिखाइए जिससे आपका नाम, जैसे आज इतने सालों के बाद में आज हम गैलीलियो के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा ही एक टाइम हो सकता है हमारे, खासकर हमारे हिंदुस्तान में। हमारे यहाँ लोग नया कदम उठाने से डरते हैं क्योंकि वो लोगों की बहुत परवाह करते हैं। आइए हमारा मिलकर एक संकल्प लें कि हमारी आने वाली पीढ़ी को ये बात नहीं झेलनी पड़ेगी। इस वीडियो को इतना शेयर करिए अपने लोगों तक कि लोगों की विचारधारा में बदलाव आए और लोग नए विचारों का स्वागत भी दिल खोल करके करें, और लोगों की जिंदगी में अच्छे बदलाव अगर आए तो इससे बड़ा बदलाव हमारे और आपके समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो आइए कुछ नया सोचें और लोगों के मजाक की परवाह ना करें।